हेलो एट क्लास। ये डायरेक्ट एंड प्रोपोर्शंस का क्वेश्चन नंबर 8 है। देखो सारे सम्स एक जैसे ही हैं भाई, तो अब तो तुम्हें बहुत जल्दी समझ में आना चाहिए। एक फैक्ट्री है, उनको कितनी मशीन चाहिए? 42 मशीन चाहिए ताकि वो कुछ चीज़ बना सके। कितने दिनों के अंदर? 63 डेज़ के अंदर। देखिए 42 मशीन चाहिए किसी आर्टिकल को बनाने के लिए। कितने दिनों के लिए? 63 डेज़ के लिए। कहता है यदि 54 डेज कर दिए जाएं, हाउ मैनी मशीन्स वुड बी रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस द सेम नंबर ऑफ आर्टिकल्स। उसी आर्टिकल को यदि 54 डेज में बनाए तो मशीनें बताओ कम चाहिएंगी ज़्यादा चाहिएंगी? कम चाहिएंगी, है ना, क्योंकि आपने डेज बढ़ा दिए इधर से। तो देखो डेज बढ़ गई तो मशीन कम हो गई, है ना। तो ये कौन सा रिलेशन हो गया? तो ये हो गया इनवर्स प्रोपोर्शंस। तो हम मानते हैं कि जिस दिन हम उस आर्टिकल को 54 डेज में बना रहे थे उस दिन हमें नंबर ऑफ मशीन्स कितनी यूज़ करनी पड़ेगी? एक्स। तो बना दो टेबल जल्दी से। तो एक तरफ तो क्या बनाओगे टेबल में? तो एक तरफ तो लिखोगे डेज, एक तरफ क्या लिखोगे? मशीन्स। तो जब डेज कितने थे? 63। तो मशीन कितनी चाहिए थी? 42। अब डेज कितने हो गए? 54। तो डे मशीन्स कितनी मान ली? एक्स। तो बनाओ, कैसे बनोगे? 63/54 इजिकल टू एक्स अपॉन 42। तो बस सोल्व कर लीजिए। अब सोल्व कैसे करोगे तो ये भी फिर से मैं बता रहा हूँ आपसे, बाकी अब तो आपको आना चाहिए। तो क्या करेंगे? तो 63 अपॉन में अब इसके इसके साथ और एक बार इसके साथ। तो 63 इंटू में 42। तो 63 इंटू में 42 इज इक्वल टू किसके होगा? 54 मल्टीप्लाई एक्स। तो 54 इंटू में एक्स। तो बताओ एक्स की वैल्यू कितनी आ गई? तो जो एक्स होगा आप बोलोगे सर ये इसके अपोन में चला जाएगा, है ना। अब ये देखिए कटेगा ये किसी पे? 6 पे। 6 9 जा 54, 6 7 जा और 9 7 जा 63, 7 7 जा 49। तो x की वैल्यू कितनी आ गई? x की वैल्यू आ गई 49। तो आपको यदि डेज कम कर दिए, देखो पहले 63 डेज थे, अब कितने हो गए? 54। तो मशीनें बढ़ेंगी ना, तो क्योंकि अब दिन बढ़ गए, है ना। तो 42 डेज मशीन थी, अब कितनी हो जाएंगी? सॉरी मैं उल्टा बोल गया, 63 डेज थे बच्चों, अब हो गए 54, कम हो गए, रिड्यूस हो गए, माइनस हो गए। तो आपको मशीनों की संख्या करनी पड़ेगी बढ़ानी। तो यहाँ पे मशीनों की संख्या हो गई एक्स्ट्रा। इसलिए तो मैंने आपसे बताया था किस रिलेशन में है। देखो ये लिख रखा, ये है इनवर्स प्रोपोर्शंस में। ठीक है जी, चलिए नेक्स्ट करते हैं। तो नेक्स्ट है बच्चों, एक कार टेक्स 2 आवर्स टू रीच ए डेस्टिनेशन बाय ट्रेवलिंग एट द स्पीड ऑफ 60 किलोमीटर पर आवर। एक कार को किसी अपने जगह पे जाने में 2 घंटे लगते हैं जब वो स्पीड चलाता है 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। कहता है यदि वो 80 किलोमीटर पर आवर पे जाए तो टाइम क्या लगेगा? सीधी बात है कम लगेगा। तो सर स्पीड बढ़ गई तो टाइम कम हो गया। तो ये कौन से रिलेशन में हो गया? इनवर्स प्रोपोर्शन में। तो यहाँ पे बनाएंगे टाइम और एक तरफ लगाएंगे स्पीड, है ना। टेबल बना लेंगे ना, टाइम वर्सेस स्पीड। तो स्पीड कितनी है जी पहले? 60। तो टाइम कितना लगता था? 2 आवर्स। अब कितनी है? 80। तो अब कितना टाइम लगेगा? तो हम उसको मान लेते हैं एक्स। तो लेट द नंबर ऑफ आवर्स बी एक्स। क्या करोगे? 60 अपॉन में 80 इज इक्वल टू एक्स अपॉन 2। तो कर दो अब तो जल्दी से, कर देंगे मेरे हिसाब से। तो देखिए भाई मैं आपको करवा देता हूँ। यदि आप आ गया तो बहुत अच्छी बात है, जिनको नहीं आया वो ये नहीं कह पाएंगे कि भाई नहीं करवाए। तो देखो 60 अपॉन 80, तो 60 अपॉन में 80 इजिकल टू एक्स अपॉन 2, क्योंकि इन्वर्स प्रपोर्शन है जी। 0 से 0 कैंसिल हो जाएंगे। 2 3 जा 6, 2 4 जा 8। तो यहाँ तो बन गया कितना? 3/4। और यहाँ क्या बन गया? इजिकल टू एक्स अपॉन में 2। देखो ऐसे करना चाहो तो ऐसे कर लो, सीधा किसी को मत काटो, ठीक है। या फिर काटना चाहो तो काट दो, कोई बड़ी बात नहीं है। तो देखो भाई क्रॉस मल्टीप्लाई, तो यहाँ तो बनेगा कितना? यहाँ बनेगा 4x। कितना बनेगा? 4x। और यहाँ कितना बनेगा? 3 × 8। तो ये बनेंगे ये बनेगा सॉरी 4, 3 × 2। तो ये बन जाएगा कितना? 6। कितना बन गया? 6। तो x की वैल्यू कितनी आ गई? तो x की वैल्यू आ गई 6 अपॉन में 4। तो 2 3 जा 6, 2 2 जा 4। और जब 3 को 2 से डिवाइड करोगे तो
कितना आंसर आएगा 1.5 का मतलब है 1 घंटा, और ये 50 मिनट नहीं बोली जाएंगी, ये 5 का मतलब आधा है, और 1 घंटे का आधा होता है वो कितनी होती है 30 मिनट्स। तो 1 आवर 30 मिनट्स इसका आंसर आ जाएगा, या इसको 1:1/2 लिख सकते हो। क्यों? 2 1 जा 2 और प्लस में 1 3/2, तो इसको आप 3/2 भी करके छोड़ सकते हो, या 1:1/2 भी लिख सकते हो, दोनों ही आंसर ठीक होंगे। ठीक है बच्चों, चलिए।